इस सृष्टि की सबसे बड़ी दात कौन सी है? इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की सबसे बड़ी दात कौन सी है? ये जो हम अमृत वेले उठते हैं, नाम जपते हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं निम्रता रखो। ये सब करें तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नैनीताल में एक फकीर की कब्र है। बहुत लोग नैनीताल गए होंगे। जब अगली बार जाओ तो पूछकर यहां पर जरूर जाना। नैनीताल में एक फकीर की सोने की कब्र है, सोने की। बड़ी बात यह नहीं है कि कब्र सोने की है, बड़ी बात यह है कि उस कब्र के ऊपर एक संगे मरमर का, मार्बल का 10 फुट बड़ा पत्थर लगा हुआ है और उस पर कुछ लिखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बात लिखी है जो सृष्टि की सबसे बड़ी दात है। क्या है? उस फकीर की कब्र के पत्थर पर लिखा हुआ है कि किसी की 100 साल की उम्र हो, ध्यान देना, किसी की 100 साल की उम्र हो और 100 सालों में उसने हर रोज बुरे से बुरे कर्म किए हो, पाप कमाए हो 100 साल तक। ऐसे आदमी की मौत से एक दिन पहले अगर गुरु की नजर उस पर हो जाए, गुरु नानक की नजर हो जाए, तो उसका भी लेखा माफ। पहर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की नजर, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। शर्त है, लख खुशियां तुझे मिल जाएंगी, पातशाहियों की पातशाहियां तुझे मिल जाएंगी, इतना आनंद तुझे मिल जाएगा, पर जे सतगुर नदर करे। नदर, इस सृष्टि की महापुरुष वचन किया करते थे, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। गुरु की नदर। जरा विचार करके देखिए, सज्जन ठग ने हजारों कत्ल किए थे, हजारों कत्ल, पर जब गुरु नानक ने नदर की तो कहां गया उसका लेखा? बाहर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। घूमे चोर ने सारी जिंदगी चोरियां की, ठगियां की, पर जब गुरु नानक की नदर हो गई, कहां गया उसका लेखा? इस सृष्टि की सबसे बड़ी दात गुरु की नदर। गुरु की नदर होती क्या है? अगर गुरु की नजर हट जाए तो क्या होता है? गुरु की नजर हो जाए तो क्या होता है? और फिर आखिर में कि हमें ये नजर मिले कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या करें जिससे गुरु की नजर मिल जाए? और साथ साथ में शब्द गायन करें, शब्द श्रवण करें और गायन भी करें। बड़ा सरल शब्द है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नजर करे। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सृष्टि की सबसे बड़ी दान, सबसे बड़ी नियामत गुरु की नदर। गुरबाणी फरमाती है, एक निहाली पैसवन, एक ऊपर रहन खड़े। ध्यान से श्रवण कीजिए। एक निहाली पैसवन, एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नान का जिनको नदर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सवाल पूछा है और फिर जवाब दिया है। ध्यान से सुनिए। एक निहाली पैसवन, एक आदमी आराम से सो रहा है। गुरु ने उसे हर तरह की बख्शिश दी है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आराम की नींद सो रहा है, अच्छा बिस्तर है, ऊपर नौकर खड़ा है, वो उसे पंखा कर रहा है। एक निहाली पैसवन, एक ऊपर रहन खड़े, एक ऊपर खड़ा है सर के ऊपर। दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी समझाते हैं, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे, कि उसकी सवारता है जिसके ऊपर नजर कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबना ऊपर नजर है तेरी,
किसे है थोड़ी, किसे है कनेरी। बाहर से बोले धन गुरु नानक। नजर उसकी सबके ऊपर है, पर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा नजर है, किसी के ऊपर थोड़ी। अब जो लोग यहाँ बैठे हैं इस वक्त, उनके ऊपर भी नजर है। तो सत्संगत में बैठे हैं, आज का दिन सब लोग पार्टियों शादियों में डीजों में जाते हैं, उन सबको छोड़कर आप लोग यहाँ बैठे हो क्यों? गुरु की नजर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थोड़ी नजर है, पर जिनके ऊपर ज्यादा नजर है वो अमृत वेले भी उठकर दरबार में आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर ये नजर अगर गुरु की हट जाए, शाहजहां को कौन नहीं जानता जिसने ताजमहल बनवाया। दास शॉर्ट में बता रहे हैं, शॉर्ट में, क्योंकि मुझे प्रकरण बहुत बड़ा है। शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, जहां पर ताजमहल बना है वहां पर हजारों लाशें दफन है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन कारीगरों ने बनाया उनके हाथ कटवा दिए, कईयों की मौत हो गई। अहंकार से भरा हुआ शाहजहां एक जगह से गुजर रहा है, रास्ते में देखा एक फकीर बैठा है। शाहजहां को मजाक सूझा, फकीर को अपने पास बुलाया। कहने लगा, फकीर जी सुना है कि आप लोग मस्तक पढ़ लेते हो, मेरे मस्तक में क्या लिखा है बताइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फकीर पहुंचा हुआ था, कमाई वाला। गुरबानी फरमाती है, प्रभ के सिमरन सब किछ सूझे। सब कुछ सूझ जाता है। जो प्रभु का सिमरन करते हैं उन्हें आज का और कल का सब कुछ दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबानी कह रहे हैं, 5वें गुरु नानक श्री सुखमनी साहब जी में कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज, प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझे। यह अवस्था का धारण था। फकीर कहने लगा, बादशाह मैं बता तो दूं, पर तू सहन नहीं कर पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह कहने लगा, बताओ मेरे मस्तक में क्या लिखा है। कहने लगा, रोटी तो दूर, रोटी तो दूर, एक दिन ऐसा आएगा तुझे पानी के घूंट के लिए भी तरसेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरा राजपाट सब चला जाएगा। शाहजहां जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, पहली बात तो मेरा राजपाट जा ही नहीं सकता, मेरी सेना इतनी ताकतवर है, मुझसे बड़ा बादशाह हिंदुस्तान में है ही नहीं। दूसरी बात, अगर राजपाट चला भी गया तो मेरे पास इतनी दौलत है कि 100 पुश्ते बैठकर खाएं खत्म नहीं हो सकती। शाहजहां ने ऐलान करवा दिया कि इस मेरे राज्य में जितने भी फकीर हैं सबको जेल में डाल दो। प्यार से बोले धन गुरु नानक। कि ये लोग लोगों को डराते हैं, गलत बातें बताते हैं। उस फकीर को भी जेल में डलवा दिया। तो क्या हुआ? नाम जपने वालों से, नाम जपने वालों की बेअदबी की, उन्हें दुख दिया तो क्या हुआ? नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहा कर आइंदा। बाणी फरमाती है कि अगर वो अपनी नदर घुमा ले, उल्टी कर दे, अपनी नदर हटा ले निरंकार, तो सुल्तान को भी घास काटने वाला बना देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहा कराएंदा। और सब जानते हैं, और औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में कैद किया, सब जानते हैं, सबने हिस्ट्री पढ़ी है। रोटी की बुर्कियां गिनकर मिलती थी, ग्रहियां गिनकर, पानी के घूंट गिनकर मिलते थे शाहजहां को। एक बार शाहजहां ने चिट्ठी लिखी शाही बनाकर उस पानी से कि मेरा पानी का एक घूंट बढ़ा दे, मेरा मन करता है कि कभी कभी मैं कुछ लिखा करूं तुझे। तो औरंगजेब ने जवाब दिया था, अपने पीने के पानी का एक घूंट कम कर ले अगर लिखने का शौक है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहा कराएंदा। एक बार सालाना दिवस आ गया मुमताज महल का, जिसकी याद में उसने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने औरंगजेब को फिर से चिट्ठी लिखी कि मुझे मुमताज महल की कब्र पे फूल चढ़ाने की इजाजत दे दे।
औरंगजेब ने इजाजत दी, पर सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शाहजहां नंगे पांव वहां जाएगा, किसी ने सर झुकाकर सलाम किया उसका सर कलम कर दिया जाएगा, अगर किसी ने उसे रोटी खिलाई, पानी पिलाया, सारे परिवार को मार दिया जाएगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक। वही सुल्तान नंगे पांव चल रहा है, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, कब्र पे जा रहा है। नदी किनारे पहुंचा, बेड़ी में बैठा, जब नदी पार करने लगा तो बेड़ी वाले ने अपना खाना निकाल लिया। ये इतिहास में लिखा है। वो खाना निकाला, सूखी रोटी, शाहजहां ने हाथ आगे बढ़ाया, एक रोटी मुझे भी दे दे। जैसे ही देने लगा दूसरे ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहा है? औरंगजेब का हुक्म है, अगर इसे खाना खिलाया सारे परिवार समेत तुझे मार दिया जाएगा। बेड़ी वाले ने वो रोटी वापस ले ली, कहने लगा नहीं, तुझे खिलाने के चक्कर में मैं अपना परिवार नहीं मरवा सकता। प्यार से बोले धन गुरु नानक। यही शाहजहां कह रहा था कि मेरा राज्य कोई नहीं छीन सकता, ऐसा दिन आ ही नहीं सकता, पर अगर गुरु की नदर हट जाए, नदर उपट्ठी जे करे, सुल्ताना कहा कराइंदा बाणी कहती है, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर नदर उपट्ठी हो जाए, डर के रहा करो, डर के। ये क्यों सुनाई है दास ने ये गाथा? सबको पता था, डर के रहा करो। महापुरुष वचन किया करते थे, किसी का हृदय मत दुखाया करो। और चलो उसकी भी माफी है, पर कोई नाम जपने वाला महापुरुष, कोई संत, कोई फकीर, उसका हृदय तो गलती से भी मत दुखाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? नदर हट जाएगी, नदर हट गई तो राजा से भिखारी बना देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ तो पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे ये बढ़ाएंगे, अगर नदर कर दे तो क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी एक बार दास, एक बार सिर्फ सारी संगत, कोई रसना खाली ना रहे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नतर करे, सारे लख खुशियां। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नतर करे, लख खुशियां। जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है, जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चमकौर की गढ़ी छोड़ी, ध्यान दीजिए साथ संगत, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चमकौर की गढ़ी छोड़ी, सारा परिवार छोड़ा, जंगल में है, तो इतिहास में नाम आया है चौधरी शमीर। नाम आया है चौधरी शमीर, गांव का चौधरी था। ऐलान था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जहां पर मिले उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनकी कोई सेवा न करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो सारे परिवार की हत्या कर दी जाएगी, ये ऐलान था। पर चौधरी शमीर फिर भी छिपा छिपा कर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कई दिनों तक
दूध पिलाने की सेवा करता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर रोज दूध लेकर आता, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को छकाता। एक दिन चौधरी शमीर ने हाथ जोड़ लिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दूध पी रहे हैं। चौधरी शमीर ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा पातशाह एक बेनती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे क्या बेनती है बताओ। चौधरी शमीर कहने लगा पातशाह मेरे ऊपर नजर कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझ पर नजर कर दो, मेरा जन्म मरण काट दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे चौधरी कल आना, कल तुझसे बात करेंगे। चौधरी शमीर चला गया। अगले दिन जब दूध लेकर आया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दूध पी रहे हैं। चौधरी शमीर ने फिर से बेनती की पातशाह मेरा जन्म मरण काट दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसकी तरफ देखने लगे, कहने लगे भाई तेरा काम कर तो दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौधरी शमीर हैरान हुआ, कहने लगा पातशाह मैं समझा नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे तेरा काम हमने रात को ही कर दिया था, क्या रात को तेरे साथ कुछ घटा नहीं? तो चौधरी शमीर कहने लगा पातशाह और तो कुछ नहीं हुआ, कल रात को मुझे बहुत बुरे बुरे दो सपने आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा जब मैं सोया तो सपने आए कि मेरी गंदी से गंदी जोनियों में मैं भटक रहा हूं, मेरा जन्म हो रहा है और मैं मर रहा हूं, जन्म हो रहा है मर रहा हूं। कई जोनियां मैंने भटकी, घर में एक बर्तन गिरा, मेरी नींद खुल गई। फिर से मैं सोया, फिर से वही सपना शुरू हो गया, कई जोनियों में मैंने जन्म लिया। अच्छा बात समझ में नहीं आई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे चौधरी शमीर तूने गुरु नानक के घर में दूध की सेवा की है, गुरु नानक की तुझ पर नजर हो गई है। ये जो तूने जोनियां सपने में देखी हैं, तूने शरीर करके भोगनी थी, इस संसार में आकर गुरु नानक की नजर हो गई है, तेरी सारी जोनियां दो सुपनों में काट दी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल की बात है, निरंकार का लिखा हुआ भी पूरा हो गया कि जो जोनियां उसने भुगतनी थी भुगती, पर सपने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कैसे? गुरु की नजर हो गई। नजर, ये नजर मिले कैसे? बात को जरा समझना। ठीक है, सब लोग हरमंदिर साहब जाते हैं। हरमंदिर साहब से 1 किलोमीटर दूर, लगभग या उससे कम ही है, बाबा दीप सिंह जी का दर है। दास ने पहले भी बताया है, धन धन बाबा दीप सिंह जी का दर। जितनी संगत हरमंदिर साहब में होती है, साथ संगत जी, कई बार उससे ज्यादा संगत बाबा दीप सिंह जी के दर पर होती है। क्यों? क्योंकि गुरु नानक अपने भक्तों को वड्याई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी कमाल की बात लिखते हैं, कमाल की। महापुरुष वचन किया करते थे, काश हमारी भी बिरती, हमारी भी अवस्था भाई नंदलाल जी जैसी हो जाए। कहते थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए कहते थे कि मौज में अगर आ गए, कतरे से दरिया कर दिया। भाई नंदलाल जी की अवस्था, गुरु गोविंद सिंह जी के 52 कवियों में से सबसे ऊंची श्रेणी के कवि भाई नंदलाल जी क्या लिखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कि मौज में अगर आ गए, कतरे से दरिया कर दिया, नदरे रहमत जिस पर पड़ी, बंदे से खुदा कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच है, ये पंक्तियां सच है। हरमंदिर साहब से 1 किलोमीटर दूर ये दर है, धन धन बाबा दीप सिंह जी का दर। मैं गुरु साहब जी की हजूरी में क्या क्या बताऊं आपको। साथ संगत जी प्रत्यक्ष शक्तियां वापरती है, प्रत्यक्ष। एक होता है आप अरदास करो, आपके मन में डाउट होता है पूरी होगी कि नहीं होगी, अरे वहां पर अरदास करके बाहर निकलो, आपका काम हुआ होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी का दर।
एक छोटी सी घटना सुनाता हूं उस दर की। मैंने उस दर से बहुत कुछ पाया साथ संगत जी, बहुत कुछ। कभी मुश्किल समा आ जाए, बाबा दीप सिंह जी शहीद सिंह उसी वक्त सहायता करते हैं, उसी वक्त, एक सेकंड नहीं लगता। हर से बोले धन बाबा नानक, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। महापुरुष कहने लगे, हमारा एक आदमी था, उसने किसी से पैसे लेने थे। वो जो सामने वाला था वो सत्संगी नहीं था। कहने लगा मैंने कोई पैसे नहीं देने, मुकर गया। तो फैसला यही हुआ, अमृतसर में फैसले इस प्रकार होते हैं, आपस में कहने लगे बाबा दीप सिंह जी के दर पे जाकर कह दे कि तूने मेरे पैसे नहीं देने, मैं छोड़ दूंगा, बात खत्म। वो आदमी जिसकी कोई श्रद्धा नहीं थी चला गया, और सिर्फ इतना नहीं कहा कि मैंने पैसे नहीं देने हैं, यहां तक कह दिया अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी टांग टूट जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, और बड़ी होशियारी से बाहर आ गया। जैसे ही स्टैंड से उसने अपना स्कूटर निकाला, गाड़ी स्टार्ट की, पीछे से गाड़ी ने आकर ठोक दिया, वहीं पर उसका पैर टूट गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सच्ची घटनाएं हैं, वहां रोज होती हैं। बाबा दीप सिंह जी का दर इतना बड़ा, कैसे, कौन थे बाबा दीप सिंह जी? एक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक सिख ही थे ना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक सिख, पर अपना जीवन इतना ऊंचा रखा, ऐसी सेवा की कि शीश तली पर रखकर, सब जानते हैं इतिहास, हरमंदिर साहब पर कब्जा कर लिया था मुगलों ने। बाबा दीप सिंह जी का सर कलम हो गया। बाबा दीप सिंह जी ने अपना सर अपने हाथ पर रखकर जंग लड़ी और हरमंदिर साहब को आजाद करवाया। ऐसी सेवा कौन कर सकता है? जो मर कर भी नहीं मरे, ऐसे बाबा दीप सिंह जी। कौन थे वो? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक सिख। नदर हो गई, क्या बन गए? नदर रहमत जिस पर पड़ी, बंदे से खुदा कर दिया, खुदा। पर वो बने कैसे? कैसे बने? बाबा दीप सिंह जी का जीवन पढ़ो साध संगत जी। अगर नदर चाहिए तो हमें भी ये करना पड़ेगा। सारी रात जागकर 101 श्री जपजी साहब जी के पाठ का नेम था उनका। हर से बोले धन गुरु नानक, 101 पाठ श्री जपजी साहब जी का नेम बाबा दीप सिंह जी का। हमारा एक भी नहीं है, एक भी नहीं। और गुरु नानक पातशाह के वचन हैं कि बिन जप जेवे जो प्रसाद, सिख नहीं वो आद जुगाद। कि बिना जपजी साहब जी के पाठ किए बिना कोई मुख में अपने अन्न डाल ले, वो मेरा सिख ही नहीं। हर से बोले धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, जो हम ज्ञानी जी को जाकर कहते हैं ना कि हमारी अरदास कर, हमारी अरदास करो, वो ऐसे हैं कि नदी में कोई डूब रहा हो और किनारे पर जो खड़ा है उसे कहे कि मेरे बदले तू चिल्ला दे। हर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो आवाज डूबने वाले के हृदय से निकलेगी ना, बचाओ बचाओ, वो किनारे पर खड़ा हुआ आदमी आपके लिए नहीं चिल्ला सकता। अपनी पुकार गुरु के चरणों में रखो सिमरन करते हुए। ये यहाँ पर कोई पाखंड नहीं रचा हुआ है, ये गुरु नानक प्रत्यक्ष बैठा है, प्रत्यक्ष बैठा है गुरु नानक। भावना बनाओ, आंखें बंद, पीठ सीधी, सिमरन करते करते प्रवेश करना है। और सिमरन करते करते मैं तो कहूंगा अमृत वेला मांगना बस। क्योंकि गुरु की नजर चाहिए तो अमृत वेले उठना पड़ेगा, और गुरु की नजर होगी तो अमृत वेला मिलेगा। बात यह है, पहले मुर्गी के पहले अंडा। महापुरुष कहा करते थे, ना पहले मुर्गी ना अंडा, पहले वो जिसने इन दोनों को बनाया। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेले उठेंगे तो गुरु की नजर होगी, गुरु की नजर होगी तो अमृत वेले उठेंगे। इसीलिए सबसे बड़ा सतगुरु नानक, सबसे बड़ा सतगुरु नानक। मांगो इससे अमृत वेला, पुकार करो हृदय से। पिछले साल जब दास ने प्रकरण लिया था, लिख दे अमृत वेला कर्मों में लिख दे, तो ना जाने उसके बाद कितने लोग मुझे मिले, सैकड़ों लोग, कि उस दिन के बाद हमारा अमृत वेला बन गया।
भरोसा रखो गुरु पर, मांगो। दास भी मांगता है, आप भी मांगो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सबकी आंखें बंद, किसी की आंख खुली ना हो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु,